नमस्कार दोस्तों, एम के इलेक्ट्रिकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे ये 5 पर जो तूफानी होता है, 5 पंखड़ी होती हैं जिसकी किट की तरह होता है वो, उसकी बाइंडिंग कैसे करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें उसकी कॉइल की नाप की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं कॉइल की नाप के बारे में बता दूं आपको कैसे नापनी है कॉइल। अगर आपके पास डाटा नहीं है तो, डाटा है तो आप उससे देख सकते हैं, लेकिन डाटा नहीं है तो देखो इस तरीके से आपको एक 3 नंबर स्लिप लेनी है। 3 नंबर स्लिप लेने के बाद जिस स्लॉट में जितने राउंड पड़ेंगे उतने राउंड हम घुमा लेते हैं। दोस्तों, 32 नंबर तार लेना होता है हमें। 200 टर्न डालते हैं स्टार्टिंग में भी और रनिंग में, दोनों में 200 टर्न पड़ेंगे दोस्तों। एक में 1 राउंड और दूसरे स्लॉट में 2 राउंड। तो दोस्तों, इस तरीके से देखो हमने नाप बना ली है। उसके बाद हम निशान लगा लेते हैं दोस्तों, जिससे हमारी कॉइल छोटी या बड़ी ना हो। देखो मैंने निशान लगा लिया है। उसके बाद क्या करेंगे हम, जो है इसकी कॉइल की लंबाई हमारे पास आ जाएगी। कॉइल की लंबाई तो हम नाप सकते हैं। देखो ये कॉइल की लंबाई आ गई हमारे पास। उसके बाद हम अपनी मशीन में लगाएंगे इसको। मशीन में लगाने के बाद हम उसी नाप की जो है कॉइलें बना लेंगे। ये देखो मैंने इस नाप की कॉइलें बना ली हैं, पहले से ही बना के रखी हैं। दोस्तों, वीडियो इम्पोर्टेंट है। ये देखो मैं डालने का तरीका बता रहा हूँ आपको। अब कॉइल हमारी बनके तैयार हो गई हैं। अब मैं स्लोडों में डालने का तरीका बताऊंगा, स्लोडों में कैसे डालें। ये देखो दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे हम, एक स्लॉट कोई 1 नंबर बना लेंगे। हमने 1 नंबर ये बनाया है। 1 नंबर में देखो एक नंबर स्लॉट में हमने 1 डाल दी। उसके बाद 2 छोड़ने के बाद में चौथे नंबर में 1 डालनी है। उसके बाद 1 के बराबर में जो आएगा 24 स्लॉट। उसके बाद में उसमें 2 डालनी है। इधर 5 स्लॉट आएगा 5वें नंबर का, इसमें 2 डालनी है। दोस्तों, इसी तरीके से डालनी है। ये देखो इसमें 2 हो गई, आप देख सकते हैं। दोस्तों अच्छे से समझना। दोस्तों देखो ऊपर से पेपर लगाना है, ये मैंने लगा दिया। दोस्तों, हमारी ये कॉइल बन के पड़ के तैयार हो गई है, देख सकते हैं आप। उसके बाद ये दूसरी कॉइल देखो बताऊंगा मैं। कनेक्शन का विशेष ध्यान रखना है। स्लॉट में बाहर की तरफ से निकलेगा तो ये बाहर की तरफ ही जाएगा। ये देखो स्लॉट में बाहर की तरफ से निकला है तो ये तार बाहर की तरफ ही जाएगा। ये देखो देख सकते हैं आप। देखो इसमें 1 डाला है हमने। दोस्तों, स्पीड थोड़ी फास्ट कर रखी है मैंने, जिससे वीडियो हमारी छोटी हो और समझ जाएं आप। देखो बाहर की तरफ डाला है तो बाहर की तरफ ही आएगा इसका। देखो कनेक्शन, देखो बाहर से डाला है मैंने, बाहर की तरफ कनेक्शन आया है। और जो निकलेगा वो अंदर को निकलेगा राउंड घूमने के बाद। दोस्तों, एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज, आप देख सकते हैं। एक बार सीधे एक बार उल्टे। देखो ये अंदर से आई है, अंदर से निकली है। तो देखो अब देखना। और दोस्तों, कोई भी बात, अगर कोई भी परेशानी हो, कोई भी समस्या आ रही हो तो मेरे से कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, इस तरीके से हम चारों कॉइल डालते हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों ये हमारी रनिंग कॉइल पड़ रही है। दोस्तों, टर्न के बारे में बता दूं मैं इसमें। दोस्तों 32 नंबर तार से ये बाइंडिंग होती है। इसमें 200 टर्न पड़ते हैं, आप देख सकते हैं। देखो लास्ट कॉइल है हमारी। बत्तीस नंबर तार लेते हैं और उसमें 200 टर्न डालते हैं। ये हमारी रनिंग कॉइल है और स्टार्टिंग में भी हम 200 ही टर्न डालते हैं। ये देखो हमारी रनिंग कॉइल पड़ने वाली है। देखो दोस्तों, हमारी रनिंग कॉइल पड़ के तैयार हो गया। दोस्तों, इस पर अब इंसुलेशन पेपर लगाएंगे हम। इंसुलेशन पेपर इस तरीके से हमने लगाया है। दोस्तों, इंसुलेशन पेपर या टेप लगाने के बाद में हम इसमें स्टार्टिंग कॉइल डालते हैं। दोस्तों, स्टार्टिंग कॉइल कैसे डालते हैं हम, कि इसमें अंदर 2 स्लॉट खाली रह जाते हैं। और जो हमने रनिंग का जिसमें 1 चक्कर डाला था कॉइल का,
उसमें ही स्टार्टिंग का दूसरा चक्कर फंसा देते हैं, तो इसका मतलब इसमें 2 हो जाते हैं, इसमें भी 2 हो गए। मतलब अब ये स्लॉट कंप्लीट हो गया है। ये देखो, जो जिसमें रनिंग का एक एक टर्न पड़ा था, यानी एक एक चक्कर पड़ा था, उसमें स्टार्टिंग का भी एक एक डाल देते हैं, तो 2-2 हो जाते हैं। ऐसे ही जो खाली स्लॉट बचा है अब उसमें 2 राउंड लगा देंगे। देखो, कनेक्शन का भी विशेष ध्यान रखना है। ये देखो दोस्तों, इसमें 2 राउंड पड़ेंगे अब। दोस्तों अच्छे से समझना। ये देखो, एक कॉल हमारी स्टार्टिंग की भी पड़ गई है। देखो, स्टार्टिंग की एक कॉल पड़ के तैयार हुई है। अब जो इसका राउंड आएगा, जो कनेक्शन जो आएगा वो बाहर निकला है, तो हमारा बाहर की तरफ ही आएगा। देखो, दूसरे डाल रहा हूँ मैं। दोस्तों और भी सुविधाएं होती हैं मिस्त्री लोगों के पास, मेरे पास अभी सुविधा पूरी नहीं अवेलेबल नहीं है। एक बाँक होती है जिसमें हम इसको फंसा लेते हैं, हमारा जो स्टेटर है वो किधर को घूमता नहीं है, किधर भी साइड। देखो दोस्तों, जो स्लॉट में एक एक पड़ी थी उसमें हमने एक एक और डाल ली है, 2-2 हो गई हैं। और जो खाली स्लॉट बचा था उसमें 2 डालते हैं हम। देखो, इसमें भी 2-2 डालेंगे हम। ये देखो, 2 राउंड इसमें कर लिए। 2-2 राउंड हो जाते हैं सारे स्लॉटों में, 24 स्लॉटों में 2-2 राउंड पूरे डाल लेते हैं हम। दोस्तों, बांधने का बहुत आसान तरीका है, अगर एक बार समझ में आ जाए तो आदमी आराम से बांध सकता है, इसको रिवाइंड आराम से कर सकता है। तो दोस्तों, हमारी 2 कॉल पढ़ के तैयार हो गई हैं। अब 2 कॉल बची हैं हमारी कनेक्ट। दोस्तों, हमने इसमें कोई भी कॉइल में कट नहीं किया है। कॉइल में कट करने से हमें परेशानी होती है। ये देखो, अंदर की तरफ आया तो अंदर की तरफ से लेंगे हम। कॉइल में कट करने से क्या होता है कि हमारे जो कट होता है वहाँ पे कार्बन जल्दी आ जाती है, एल्युमिनियम तार में और कॉपर में भी आ जाती है दोस्तों। तो जिससे हमारा कनेक्टिविटी जो है आपस की ख़त्म हो जाती है, और हमारा जो पंखा है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता है। इसलिए कॉइल को कट ना करें। कॉइल को कट करें तो फिर अच्छे से जोड़ने की कोशिश करोगे, तब भी आपको जो है कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए बिना काटे ही, यानी कि कंबाइन चलें बिल्कुल सारी कॉलों को। इसमें टोटल 4 तार बाहर को निकलेंगे। अगर हमने कट कर लिया तो हमें 8 दूनी 16 वायर निकलेंगे। 16 वायरों का फिर कनेक्शन करना पड़ेगा हमें दोस्तों। वो भी मैं बताऊंगा कैसे करते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, 3 कॉइल बन के हमारी तैयार हो गई हैं। ये देखो, 3 कॉइल पड़ गई हैं हमारी। चौथी कॉइल डालेंगे अब हम लास्ट। ये देखो, हमने चौथी कॉइल डाली है। दोस्तों, मिनिमम आधा घंटा लगता है एक बाइंडिंग करने में। अगर आपके पास सारी कॉइलें बनी हो, तैयार हो पंखा। हाथ की स्पीड थोड़ी तेज़ करनी पड़ती है हमें, और बंधाई में भी साफ़ सफाई रखनी पड़ती है। इसको रिवाइंड करोगे तो आप बांधने में सफाई रखनी पड़ेगी आपको, जिससे हमारी देखने में भी अच्छी हो और वायर इधर इधर को ना फैले। वायर इधर इधर को फैलेगा तो कहीं टच भी हो सकता है दोस्तों। इसको इंसुलेशन पेपर को हम इसलिए लगाते हैं कि हमारी स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल आपस में टच ना हो। आपस में टच होने से क्या होता है, कभी कभी दोनों तार एक हो जाते हैं तो हमारा पंखा जो है ख़राब हो जाता है। ये देखो दोस्तों, हमारी 4 कॉइल पड़ने वाली हैं। ये देखो,
देखो दोस्तों, हमारी चारों कॉल पड़ गई, स्टार्टिंग भी पड़ गई 4 और रनिंग भी पड़ी 4। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।